हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरी ज़िंदगी के एक और नए दिन में। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना एक पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने सारे काम कंप्लीट किए और मेरा दिन कैसा रहा। फ्रेशन अप होने के बाद अब मैंने अपने लिए चाय बनाई। एंड नाउ आई एम इंजॉइंग माई मॉर्निंग टी। जब मॉर्निंग में सुबह उठते ही इतनी शांति और इतना प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है तो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड वाला फील होता है। हमारी जन्मभूमि हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारी लाइफ की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। यहीं से हम सारी चीज़ें सीखते हैं कि हमें क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। सबसे ज़्यादा नींव यहीं पे रखी जाती है हमारी लाइफ की। बड़े होने के बाद फिर चाहे हम किसी भी जगह पर चले जाएं, बट जो जन्मभूमि वाली बात है वो कहीं पे भी नहीं होती। तो बस आज सुबह की चाय पीते पीते यही सब विचार दिमाग में चल रहे थे। मैं आप सभी को हमेशा बोलती हूँ कि आजकल का जो ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, इसमें हम इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं होता। बस हम लगे हुए हैं पैसा कमाने में और फिर जो पैसा कमाया है उसको वेस्ट करने में। चाय को एंजॉय करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और एक बुक को उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और इस हैबिट को मैं ऐड करना चाहती हूँ, हमेशा कोई ना कोई बुक थोड़ी देर के लिए रीड करूँ। किसी भी हैबिट को ऐड करने में ना 21 दिन का टाइम लगता है, तो बस अभी यही कोशिश है कि 21 दिन तक इस चीज को मैं फॉलो करूं और डेली सुबह उठने के बाद थोड़ी देर के लिए बुक रीडिंग करूं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई बाहर से ही बुक परचेज करनी होगी। आपके आसपास आपकी स्कूल कॉलेज की बुक्स भी बहुत अच्छी होती है, वो हमें बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाती है। तो बस जो हैबिट ऐड करनी है उसके लिए फर्स्ट कदम उठाओ। मैंने तो देखो उठा लिया है। बुक रीडिंग करने के बाद मैं इस छत पे आ गई थी सफाई करने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आती है, तो ये पत्ते यहाँ पे गिर जाते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम इस छत की सफाई करना जरूरी है। फिर मैंने सोचा कि सफाई तो देखो करनी है, अब मॉर्निंग में ही कर ले तो वो और ज्यादा सही रहेगा, वरना धूप आने के बाद फिर मन नहीं करेगा। और अब तो बिल्कुल प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा इस टाइम भी चल रही थी अच्छी वाली। और आज का दिन तो मेरा बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहने वाला है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं तो फटाफट से अपने काम के लग जाती हूँ। अब यहाँ की सफाई करने का काम भी हो चुका है कंप्लीट, और अब देखो कितना ज्यादा सुकून वाला फील हो रहा है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में, और आज अनफॉर्चुनेटली मैं बिस्तर बनाना भी भूल गई थी, क्योंकि जब मैं उठी ना तब एकदम से बाहर से अच्छी अच्छी हवा आ रही थी, तो मैं सीधा बाहर चली गई और फिर अंदर आना हुआ ही नहीं। तो अब एक बार तो मैं अपने बिस्तर को ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ तभी मुझे ये फ्रीज दिखा, और कल परसों मम्मा भी बात कर रहे थे कि फ्रीज को क्लीन करना है। फिर मैंने सोचा कि चलो करना तो है ही, चाहे फिर आज करना पड़े या कल करना पड़े, तो मैं फटाफट से इस काम को भी करने के लिए लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं बाल्टी में पानी डालूंगी और इसके अंदर डालूंगी सर्फ, और सबसे पहले सर्फ के पानी में एक कपड़े को भिगो के इसके साथ पूरे फ्रिज की क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि इससे जो भी डर्ट होगी ना वो जल्दी क्लीन हो जाएगी, और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाऊं। इसलिए सबसे पहले फ्रिज को अच्छे तरीके से खाली किया, और अब स्विच निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। अब इस सर्फ वाले कपड़े को अच्छे तरीके से साफ पानी के साथ वॉश करेंगे, और अब इसके साथ क्लीन करेंगे, जिससे बिल्कुल चमक जाएगा फ्रिज। और अब फ्रीज तो चमक चुका है, बट अभी भी काम बाकी है। अभी उन चीज़ों की सफाई करना बाकी है जो फ्रीज में रखी जाएंगी, तो फटाफट से इनकी सफाई करते हैं और फिर सब कुछ जचाते हैं।
काम तो कंप्लीट हो चुका है और अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई और काम करूँ। अब मैं कॉलेज के लिए निकलूंगी। आज कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, तो एकदम से प्लान बन गया कॉलेज में जाने का। फटाफट से मैं कॉलेज के लिए रेडी हो जाती हूँ। ये कुछ आउटफिट है जो मैं आज पहनने वाली हूँ। ये कलर कॉम्बिनेशन ना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, फेस पे मैं कुछ भी नहीं अप्लाई करती हूँ। तो अब मैं फटाफट से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखूंगी कि पहले मैंने बैग में डाले थे, अब देखूंगी कि सारी चीजें हैं यानी अच्छे तरीके से चेक करूंगी और उसके बाद फिर कॉलेज के लिए निकलूंगी। अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद फिर मैं कुछ खाने पीने के लिए आ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी का ये है कि हम खाए बिना तो जा ही नहीं सकते, फिर चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। फिर मैंने खाना खाया और मैंने और मेरी फ्रेंड ने फिर बस ली और फिर हम पहुंच जाते हैं कॉलेज में फटाफट से। फिर अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से बस लेते हैं और घर पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। घर पे आने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, सो गई थी और फिर एक कॉल ने मेरे को उठाया। वो कॉल था कि भैया आपका कुरियर आ चुका है। फिर मैं कुरियर लेने के लिए चली गई थी। अब इस कुरियर में क्या है ये मैं अभी दिखाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि कल ओपन करेंगे, तो आपको ये नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि इस कुरियर में मैंने क्या मंगवाया है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई थी और ऊपर का व्यू आप देखो। आजकल गर्मियों में बादल इतने ज़्यादा मस्त हो जाते हैं ना, देखो आप सभी। और शाम के टाइम यहाँ पे इतने ज्यादा बच्चे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि टावर पे मोर आया हुआ था। तो थोड़ी देर के लिए हम सभी वहीं पे मोर को देख रहे थे। फिर उसके बाद डिनर किया एंड अब मैं अपनी नाइट शिफ्ट का काम कर रही हूँ, जो है बर्तन साफ करने का। किसी भी काम को नेक्स्ट डे के लिए छोड़ने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले वाले दिन ही जितना काम हो सके उतना कंप्लीट करें और हो सके तो नेक्स्ट दिन का भी थोड़ा बहुत काम कर लें। और किचन का तो काम बिल्कुल कंप्लीट करके ही सोना चाहिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन हमें रात को छोड़नी चाहिए, क्योंकि किचन एक वो जगह है जब नेक्स्ट डे हम फ्रेशन अप होने के बाद सीधा किचन में आएंगे। और मॉर्निंग में सुबह उठते ही जब हम किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन देखेंगे, अपने आसपास की चीजों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन देखेंगे, तो हमारा मूड अपने आप ही अच्छा हो जाएगा और फिर बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे कि हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हमें टाइम से कर देनी चाहिए। तो गाइज ये सभी काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सोने के लिए चली गई थी और यही था मेरा आज का दिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जल्दी से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं मिलती हूँ आप सबसे परसों 5:30। तब तक के लिए हर हर महादेव।